बचाओ। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, माताओं बहनों का, आप तमाम बाशिंदों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका मिथिला अपने आप में गौरवशाली जगह है, माता जानकी की जन्मभूमि है, महान कवि विद्यापति जी की धरती है। विद्यापति जी लिखते हैं, उगना रे मोर कतो गले रे उगना। आज अगर विद्यापति जी की तरह मिथिला में कोई कवि पैदा होता तो वो सिर्फ उगना की चिंता नहीं कर रहे होते, आज वो डूबना की चिंता कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक साथी ने बताया कि अभी की घटना है, एक नौजवान हेमंत जो पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसकी मौत हो गई। नदी पार करते हुए नाव पलटी, डूब करके उसकी मौत हो गई। और 10 साल पहले उसी के बड़े भाई की डूबने से मौत हो गई थी। विद्यापति जी उगना के बारे में लिख रहे थे, आज हमारे सामने डूबना सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरी है। और जब मैं डूबने की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त कर रहा हूं। नंबर आएगा तो स्वेटर पहन लेते हैं ना, बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी, ऐसा हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर फिट कर दिया गया है और ये सालों साल से हो रहा है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि कोई भी अस्थाई विकास का काम इस इलाके में आपको नजर नहीं आएगा। बाढ़ इतना बड़ा बहाना है कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा लूट उसके माध्यम से किया जाता है। जब बारिश होनी शुरू होगी तो बोल्डर डालना शुरू करेंगे, आधा टेलर बोल्डर डालेंगे, फिर पानी बढ़ जाएगा, फिर 100 टेलर का बिल पास करवा करके अपना पॉकेट गर्म कर लेंगे। यही हो रहा है। ये जो स्थिति है, उस स्थिति के चलते पूरे प्रदेश से लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने को विवश हैं। अतिरेक जी शौक से अमेरिका थोड़ी गए थे पढ़ने के लिए। जब पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से लोग बाहर जाएगा, लेकिन जो बाहर जाता है वो बाहर ही रह जाता है। आप अभी दिल्ली जाकर के देखिए, दिल्ली में जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि छठ पूजा मनाने दिया जाए। जब नेता लोग चुनाव लड़ सकता है, बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो सकती है, एको आदमी मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो फिर छठ पूजा होने में क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात हो रही है। लेकिन उस जो मांग है, उस मांग के भीतर जो मुझे एक चीज नजर आती है कि बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि बिहार से जो लोग पढ़ने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, वो उसी शहर में जाकर के बस गए हैं। हिंदी में वो गाना गाना बंद हो गया है, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। जो लिखते थे भिखारी ठाकुर बिरह के बारे में, सही रेलिया बैरन पिया को ले जाते थे, वो जो बिरह के गाने लिखे जाते थे, वो बिरह आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। वो विस्थापन का दर्द आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। पढ़ने के लिए बाहर जाइए, काम करने के लिए बाहर जाइए, इलाज कराने के लिए बाहर जाइए, और नया नया ब्याह होगा तो हनीमून मनाने के लिए बाहर जाइए। क्या दो? तो हम जब बाहर जाने को विवश हैं, पहले रंगून जाते थे,
ढाका जाते थे, कलकत्ता जाते थे, अब दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य का गंदगी उठाते हैं, मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं। ये जो विस्थापन का इतना बड़ा दर्द है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके कांग्रेस को हरा दिए, लेकिन इस राज्य में विकास की गाड़ी को कांटों में ले जाकर के फंसा दिए हैं। आज मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं एक सीधी बात करने के लिए आया हूं। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूं। यह मौका है, 30 तारीख को जब आप वोट देने के लिए जाइएगा तो आप अपने मुद्दों के बारे में विचार कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि बिहार की एक एक आवाम के लिए उसका सबसे बड़ा मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आग का पानी का सवाल। और यही हमारा आत्मविश्वास है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अमेरिका से पढ़ करके आपके बीच में आया है। ये पढ़ने के लिए बाहर जरूर गया है, लेकिन नेता बनने के लिए नहीं, बेटा बनकर के आपके बीच में सेवा करने के लिए आया है। इसको आपको अपना समर्थन देना चाहिए। और आखिरी बात बोल करके मैं आपको खत्म करूंगा। भाषण सुनने आइएगा, ताली बजाइएगा, वोट नहीं दीजिएगा ना तो लड़ने वालों का हौसला कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो लूट है, देश के नाम पे जो दोस्तों का काम किया जा रहा है, देश की संपत्ति जो लूटी जा रही है, आप चाहते हैं कि हमारे जैसे नौजवान आंख में आंख डाल करके मोदी और शाह से सवाल पूछ सके, तो आपको नौजवानों को अपना समर्थन देना पड़ेगा, आपको उनका हौसला अफजाई करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद अतिरेक भाई को मिलेगा। और अगर आप यहां से इतिहास बनाएंगे तो हम इस देश में इतिहास बदलने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।